यस 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पहले वाली वीडियो में आ चुका है, आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2, -7, -14 रिस्पेक्टिवली। तो क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे बनता है? जैसे मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सिखाया था कि यहाँ पर के लिखा था x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, तो इसी तरह क्यूबिक होता है। के तो आएगा ही कांस्टेंट, और एक्स क्यूब क्योंकि क्यूबिक है तो एक्स क्यूब आएगा, फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², एक्स क्यूब के बाद x² आएगा, और सम ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन वंस एट ए टाइम, एक एक लेना है, उसके बाद प्लस, एक माइनस होता है एक प्लस होता है, एक माइनस होता है एक प्लस, तो पहला प्लस का था दूसरा माइनस का, अब तीसरा फिर प्लस। अब यहाँ 2 की प्रोडक्ट्स लेनी है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स, और फिर माइनस तीनों की प्रोडक्ट वेयर के इज़ कॉन्स्टेंट। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो जब भी आपको कोई क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना हो। पहले के, फिर एक्स क्यूब, फिर अलग अलग इनका सम माइनस लगाना है, फिर 2 एट ए टाइम, और फिर माइनस तीनों का अल्फ़ा बीटा गामा। तो के फार्मूले का लिखा एक्स क्यूब, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने कहा 2 जो है वो सम ऑफ द ज़ीरोज़ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह 2 पुट कर दिया, प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू -7 दी हुई है तो ब्रैकेट में लिखा एक्स, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू -14 है तो उसको भी ब्रैकेट में, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी था, तो ये बना के एक्स क्यूब -2x² - 7x प्लस 14। तो ये हमारा आंसर है। बाद में हम के को छोड़ भी देते हैं, आंसर में नहीं लिखते, लिख भी दोगे तो गलत भी नहीं होगा, वेयर के इज़ कॉन्स्टेंट। तो प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से माइंड में बिठा लें। उसके बाद है इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल आर a - b, a प्लस b, फाइंड a एंड b। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में ये दिया हुआ है तो हम कैपिटल लेटर्स में फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसा कि अपने को पता है सम ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन एट ए टाइम, अगर ये अल्फ़ा हो, ये बीटा हो और ये गामा हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो -b/a होता है। फार्मूला हमने किया था पिछली वीडियो में कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो -b/a होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा ये है, बीटा ये है और गामा ये है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ हो गया, और माइनस b की वैल्यू है यहाँ पर -3/1, क्योंकि a 1 है, तो b से b कट गया, 3a = 3, तो a की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ होता है -d/a। प्यारे बच्चों, अभी एक ये चीज़ थी, एक ये और एक ये, इन तीनों में से कोई भी यूज़ करके हमने इनकी वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारा सम थोड़ा लेंथी हो जाएगा, और अगर हम इसको अल्फ़ा बीटा गामा तीनों की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारी आइडेंटिटी पूरी हो जाती है। तो एक बार अलग अलग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लेने के बाद मैंने अल्फ़ा बीटा गामा ले लिया, उससे क्या हुआ, a - b, a प्लस b से a² - b² की आइडेंटिटी बन गई, और एक a था वो रह गया। तो a की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी थी तो वो पुट कर दी, 1² - b² = -1। तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 1 - b² = -1, b² को राइट साइड ले जाओ, -1 को इधर, तो 2 आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो +-√2। तो काफ़ी अच्छा सम है, इसको आप बड़े अच्छे से देखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ 2 ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल आर दिस, फाइंड अदर 2 ज़ीरोज़। ऐसा भी मैंने पहले सम कराया है। ऑप्शनल का मतलब होता है रिवीजन। 2 ज़ीरोज़ दी हुई हैं, अदर 2 ज़ीरोज़ निकालनी है, तो गिवन पोलिनोमियल आप लिख दो, फिर जो ज़ीरो है उसको, क्योंकि पोलिनोमियल x में है तो x के इक्वल पुट करो, तो x = 2 + √3 प्लस माइनस मीन्स एक प्लस वाली है और दूसरी माइनस वाली है, आर इट्स ज़ीरोज़ ये दी हुई हैं। अगर ये इक्वल में और उसको पहले ले आएंगे तो ये फैक्टर बन जाता है, तो x - 2 -√3, x - 2 ये +√3 आर इट्स फैक्टर्स। अगर ये दो इसके फैक्टर्स हैं तो जो इनकी प्रोडक्ट होगी दैट विल ऑल्सो बी द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। फिर हमने इसकी प्रोडक्ट कर दी, प्रोडक्ट में हमने देखा ये और ये दोनों में सेम है, इसको लेट a मान लो, इसको b, तो a + b, a - b, a² - b² की आइडेंटिटी लगा दी मैंने, तो x - a का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर, √3 से स्क्वायर कट जाता है, ये रूट से स्क्वायर,
तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो a माइनस बी की होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये 3। तो मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इट्स फैक्टर। अगर ये इसका फैक्टर है गिवन पोलिनोमियल का, तो ऑटोमेटिकली ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। फैक्टर कहलाता ही तब है जब वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करे। तो अब हम डिवाइड कर लेते हैं, जैसे आपको 8th में 9th में सिखा रखा था डिवीज़न। हमने इसको पूरे को डिवाइड कर लिया, हमारा आंसर ये आ गया। तो डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है कि जो पी एक्स है दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स यहाँ पर 0 है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट जो है दैट विल बी पी एक्स। तो प्रोडक्ट कर दी। तो हमने अब इसके जो ये चीज़ है ये तो ऑलरेडी फैक्टर्स थे जिसको मल्टीप्लाई करके हमने ये लिखा। अब इसके फैक्टर बनाने हैं अदर 2 ज़ीरोज़ निकालने के लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 के फैक्टर बना दिए। माइनस 35 जो है वो माइनस 7 प्लस 5 हो जाएगा। तो इसको स्प्लिट कर लो, फैक्टराइज कर लो, तो 7 एंड माइनस 5 इसके आंसर आ जाएंगे। एक और है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा सम है। क्वेश्चन नंबर 5 में अलग अलग आप बाहर और वीडियोस देखेंगे तो उसमें कुछ अलग दिखेगा आपको। और हर वीडियो अगर आप ग्रीन बोर्ड वाली देखते हो या किसी और की देखते हो तो आप अच्छे से समझा करें हर वीडियो को। जो समझ नहीं आ, जो अच्छे से समझ आ जाए उसको ऑप्ट कर लो, ठीक है। इफ़ द पोलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, फाइंड k एंड a। हर टीचर का अलग मेथड है समझाने का। तो मैंने बड़े आसान तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया है। ये सारा जो है वो पी एक्स है, इज़ डिवाइडेड बाय ये जी एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। मीन्स इस पोलिनोमियल को हमने इससे डिवाइड करना है। वो कहता है जब हमने डिवाइड किया ना तो हमारा जो रिमाइंडर है वो x प्लस ए आया, उसका x प्लस ए आया। हम तो अपना करेंगे, अपना डिवाइड करेंगे हम। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर पे जाता है ये, क्योंकि यहाँ पर x पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो एक्स स्क्वायर पे जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी 3 टर्म्स होंगी। x की पावर 2 को x की पावर 2 से x4, माइनस 2x को x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, k को x स्क्वायर से करोगे तो kx स्क्वायर। साइन चेंज करो, पहली टर्म कट जाएगी, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस 4 बच गया। अब बच्चों यहाँ देखना है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर नोन है, यहाँ अननोन है। तो प्लस का 16 माइनस का k, मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया 16 माइनस के। अब जो ये k है वो प्लस का नहीं रहा, अब माइनस का हो गया। एक्स स्क्वायर कॉमन, ये दोनों ब्रैकेट में लिख के एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया और माइनस 25x। अभी तो क्लियर है, अभी तो साफ समझ आ रहा है। यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 4x पे जाएगा। तो माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर, माइनस 4x को k से करोगे तो माइनस 4kx। साइन चेंज करो, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब इसको देखो, ऊपर तो है 16 माइनस के और नीचे है 8 माइनस का। अब जो ये 8 है वो माइनस का है और ये सारे कॉफिशिएंट्स हैं किसके, एक्स स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर को मैंने अलग निकाल दिया, बाकी सारी चीज़ें ब्रैकेट में लिख दी। क्या लिखा, 16 माइनस के तो ये था और माइनस का 8 ये था, ठीक है। इसी तरह माइनस 25 के साथ x है, 4k के साथ भी x है, ये प्लस का है। तो हमने यहाँ प्लस लगा के माइनस 25 अंदर ले लिया और प्लस 4k इनको x लिख दिया और ऊपर से 10 उतार लिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ 16 और 8 लाइक टर्म्स हैं, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं और करके। और कर दिया मैंने, इसको सॉल्व किया। 16 में से 8 गया 8 माइनस के, और इसको नहीं कर सकते थे, एक नोन है एक अननोन है और प्लस x, सिर्फ इसको किया। तो मुझे जो है क्वेश्चन निकालने में आसानी हो गई कि एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है दैट इज़ 8 माइनस के, तो इसका मतलब 8 माइनस के पर जाएगा। तो 8 माइनस के को x से करेंगे तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 8 माइनस के को माइनस 2x से करेंगे तो माइनस 2 इंटू 8 माइनस के इंटू एक्स आ जाएगा। और प्लस के को 8 माइनस के से करेंगे तो 10 के इंटू 8 माइनस के आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, ये टर्म कट जाएगी। और x वाली टर्म में क्या आएगा, ऊपर से तो है माइनस 25 प्लस 4k, और यहाँ से है क्योंकि ये प्लस बन गया, अब प्लस 2 इंटू 8 माइनस के। अब ये माइनस ख़त्म हो गया, अब ये प्लस है। ये सारे कोएफिशिएंट्स हैं x के और प्लस ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। 10 यहाँ से
और अब के साथ माइनस लगेगा, माइनस के इंटू 8 माइनस के। तो सॉल्व कर दो इसको, इसकी ब्रैकेट खोल दो और करके, लाइक टर्म्स हैं इनको फिर सॉल्व कर दो। तो यहाँ 2k माइनस 9 इंटू एक्स आ गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया k से, तो 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। मीन्स जब हमने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर ये आया। हैंस आर एक्स इज इक्वल टू दिस, बट गिवन आर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, उसने कहा था हमारा एक्स प्लस ए आता है। तो अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट, एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करो तो 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1, इस एक्स का 1 है, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 5 आंसर आ गया। और इसको देखते हैं तो 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू a आ गया। अब ये जो k की वैल्यू निकली थी, मैंने नंबर 3 लिखा, इसको 3 में से k की वैल्यू उठा ली, तो यहाँ से a आ गया -5। तो हमारे दो आंसर आने थे, एक तो k का और एक a का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी अच्छा सम है, 2 बार कम से कम इसको अपने हाथ से करके देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।